हेलो बच्चों, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड पे अगर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड को ड्यू टू ए सर्कुलर लूप पे तो कैसे डेरिवेट करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज चैप्टर नंबर 4 मूविंग ए चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर नंबर 4 का आज पार्ट 2 होने वाला दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहले तो हेडिंग बनाते हैं। हाँ दोस्तों, जो मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप द कैरिंग करंट आई तो भाई किस पॉइंट पे, तो एट सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम कोई भी एक सर्कुलर किसी फील्ड लाइन बन रहा है किसी वायर कंडक्टर का, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या था वायर, तो वायर में इसमें क्या करंट में और सेंटर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक सेंटर पॉइंट है ना, तो इसका डिस्टेंस हमारा क्या होगा, छोटा आर भी होगा इसके रेडियस के रूप में। ठीक है, तो इस ओ पॉइंट पे यहाँ पे दिखाने के लिए हम इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं सेगमेंट ऑफ वायर का। यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी, और यहाँ पर समझिए कि थीटा होगी, तो थीटा यहाँ पे कितनी होगी, 90 डिग्री होगी ना। और उसमें मतलब ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी ले सकते हैं रेडियस कॉमेंट में, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकता है, किधर से भी ले सकते हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और समझ में किसी भी तरीके से इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि भाई सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैसे आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो पूरी गारंटी ले दोस्तों कि ये 3 मार्क्स का पूरा गारंटी ले रहे हैं कि आएगा, गारंटी है। ठीक है, गारंटी पूरा लिख ले लो कि आएगा ऐसा। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ कैरिंग करंट आई है, और इसमें क्या करते हैं, क्या एक सेंटर पॉइंट पे डेरिवेट करना है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे यहाँ पे ए भी मान ली, और यहाँ पर पता नहीं कि ये रेडियस ही होती है, क्या इस पॉइंट में भी निकाल सकते थे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे थीटा वगैरह तो होगी ना, और उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे थीटा कितना होगी, 90 डिग्री, और पता है ना अब यहाँ इसी पॉइंट पे डेरिवेट करना है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि भाई किसी भी वायर में क्या होती है, उसके अराउंड क्या करती है, आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट की वजह से क्या है भाई, एट सेंटर पॉइंट, ये क्या है सर, पूरा फील्ड लाइन है ना, तो ये एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और यहाँ पे एट सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, एट सेंटर पॉइंट ओ पर निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो भाई कैसे होगी, तो देखो हम बहुत ही सिंपल समझेंगे। ठीक है, और इसके लिए कहां से होगी, तो यहाँ पे समझ लो इधर से मैं बैटरी वगैरह जोड़ लेता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। तो मान लो यहाँ पे बैटरी है ना वोल्ट का, ये बताओ प्लस माइनस होगी कि नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिट करेंगे करंट आई, तो जब ये आएगी तो इसकी क्या इस तरीके से घूमेगी, जितनी बार वायर में जितना बार रिपीट जाएगा उतना क्या होगी इसकी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से बनेगी। तो बस सिर्फ हम सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको डेरिवेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना भाई, इसका डेरिवेट करना है। तो आपको पढ़ाया हुआ दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्या, बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ क्या होते थे बायोट-सावर्ट लॉ पे। ठीक है, जब एक सर्कुलर लूप की बात हमने की है तो निकाले थे ना, आ रही हो समझे, तो क्या, तो dv है ना, वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई i dl sin थीटा, और बटे में क्या बताया r स्क्वायर, इसका रेडियस है ना r, है ना। और ये बताइए कि यहाँ पे अगर थीटा अगर 90 हो जाएगी ना, देखो ये दोनों एक फील्ड, ये हमारा सेंटर पॉइंट वाला और यहाँ पे फील्ड लाइन, तो इसमें दोनों में क्या होगी, थीटा होगी ना यहाँ पे, और इसमें 90 डिग्री करना है, कवरेज करना है, तो हर एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये समझिएगा। अच्छा अब ये भी समझिएगा ना, इसमें फील्ड लाइन होगी तो यहाँ पे थीटा अगर 90 रखते हैं, तो यहाँ पे थीटा अगर 90 होगी तो sin 90, तो sin 90 का वैल्यू क्या होती है 1। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे dv है ना, वेक्टर म्यू नॉट बटा 4 पाई इनटू i dl sin थीटा। ठीक है, sin थीटा का कितना हो जाएगा, तो थीटा 90 डिग्री बटे में क्या होगा r स्क्वायर, तो dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इनटू i dl sin थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी ना, इससे 1 बन जाएगा, और बटे में क्या होगा r स्क्वायर, मतलब dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इनटू i dl बटे में r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग दोनों को बहुत सेट करते हैं यूजिंग द इंटीग्रल बहुत सेट, दोनों तरफ यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग द इंटीग्रल
इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल्स बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर भी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी, इधर भी होगी ना म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर, इधर भी इंटीग्रेशन। अभी देखना है कि भाई इसका कुछ नहीं है, तो देखो यहाँ पे पूरा एक फील्ड है, ये क्या है, इसमें फील्ड लाइन तो बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी में बनेगी, ये वीक पॉइंट सेगमेंट की वजह से पूरा ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ पे कि इसमें कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अगर x का इंटीग्रेशन वगैरह निकालते हैं, देखो यहाँ पे dx का निकाल देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी 1 रहेंगे तो 1x के फॉर्म में 1x सिर्फ x आएंगे, 2 है तो 2x आएंगे, तो यहाँ पे d b, यहाँ पे क्या लगा b, तो क्या निकलेगा, नॉर्मल सिर्फ b निकलेगा इंटीग्रेशन। इधर में क्या होगी, ये इसमें कांस्टेंट है भाई, क्या म्यू नॉट बटा 4 पाई, और यहाँ पे क्या होंगे i भी निकलेंगे, और समझ लीजिएगा इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना, आप याद रखिएगा, ऐसे में डेरिवेट करने वाला हूं भाई, क्या म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई, ठीक है, 2 पाई आई बटे आर, इतना को प्रूफ करने वाले बच्चों, देखो ध्यान देना। अब बताओ कि ये आई हो जाएंगे, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे आर स्क्वायर भी ले लीजिएगा, ठीक है, आर स्क्वायर को भी। अब बताओ कि क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ डीएल बचेगा ना। अब बताओ ये पूरा यहाँ पे क्या लेंथ वगैरह मान लेते हैं, यहाँ पे डीएल है, यहाँ पे छोटा सा डीएल है, लेंथ की लंबाई पूरा करेंगे तो क्या है, पूरा एल हो जाएगा ना, आज बस पूरा। तो यहाँ पर क्या है कि b इज इक्वल टू क्या रहेगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई आर स्क्वायर, सिर्फ क्या बनेगा, एल बनेगा ना, यहाँ पे बात है तो एल के फॉर्म में डीएल, तो यहाँ पे एल लिख लेंगे, और एल का मतलब यहाँ पर एल ये नहीं निकलेगा, बल्कि क्या निकालेंगे, कॉन्फ्लिक्स निकाल, या फिर बोल सकते हैं इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल एक क्लोज लूप में है भाई, तो सर्कल तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होती है, तो इसकी जगह आर एल के जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एल बराबर 2 पाई आर, ठीक है ये भी। तो बताओ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान दो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर, देखो पाई, देखो यहाँ पे समझोगे 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, एक तो आर क्या होगा, खत्म हो जाएगी ना, और यहाँ पे क्या बनेगी 2 पाई आई, है ना। अगर देखा जाए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई क्या बची, 2 पाई आई बटा आर, इस तरीके से क्या होगा फाइंड आउट होगा, ठीक है। आगे बोल तो बिल्कुल, तो इस तरीके से एक सर्कुलर लूप में जितने भी क्या होगा, एक बाइट बनेगी, पूरा क्लोज लूप होगी ना, तो उसका फील्ड लाइन में इतना एक सेंटर पॉइंट की वजह से, सेंटर पॉइंट की वजह से क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले, ठीक है। आई बस समझ में, अगर इसमें बताया जाए ये सिर्फ एक क्लोज लूप में, अगर मान लो कि ऐसे ऐसे जितने भी बैंड घूमे होंगे, ठीक है, मान लो कि और घूमे रहते हैं, एक और घूमे रहते हैं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे मान लो कि n तक जाते हैं, क्या जाते हैं n टाइम्स तक, ठीक है। तो उसके क्या मतलब, देखो यहाँ पे लिख लेना है अभी कैसे, तो लिखना आपको कि n नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम, जब ये n टाइम तक घूमेगा, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू सर्कुलर लूप में। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे एक लूप की वजह से इतना आया है ना, तो b इज इक्वल टू क्या करेंगे, n a2 करके ले लीजिएगा, और म्यू नॉट बटा 4 पाई और a2 2 पाई i बटा r, इतना कर लीजिएगा, बहुत सिंपल था, ठीक है। अगर दो बार घूमेगा तो यहाँ पे n की जगह 2 लिखेगा, 3 घूमेगा तो 3 लिखेगा, और 4 है तो 4 लिखेगा, n टाइम है तो n टाइम्स की वजह से n गुना रहेगा, तो समझ में दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला मैंने डेरिवेट किया, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, द कैरिंग करंट आई का एट सेंटर पॉइंट की वजह से है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ओके। वीडियो जो आपके लिए 10 से 11 मिनट तक होने वाला है, बस ठीक है, क्लियर करता हूं। अगर एक हमने बताया कि एक सर्कुलर लूप की वजह से हमने आपको बताया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई आई बटा आर, ठीक है, ये बताया आपको। लेकिन हाँ दोस्तों, एक सर किसकी वजह से हुआ, एक सर्कुलर लूप, एक सेंटर पॉइंट, ये आपका करंट आई था, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगी थी भाई, क्या लगी थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होती थी, इस सेंटर पॉइंट की वजह से 4 पॉइंट पर निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर समझो कि बच्चों कि अगर कभी-कभी ऐसा भी होगा कि इसमें थीटा में कुछ रेडियस बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ये समझिए, कभी तो एक सर्कुलर लूप में मैंने बताया आपको, कभी-कभी होगा सेमी हाफ सर्कल होगी, ठीक है, सेमी सर्कल होगी, मतलब अर्थ। फिर कभी ऐसी हो सकती है कि भाई एक क्वाड्रेटिक हो सकती है, 4 भाग का, कभी ऐसा होगी कि ये वाला भी पॉइंट भी बन सकती है, ठीक है। ये हमारा इस पर होगा। अब बताओ कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इसमें सेंटर पॉइंट था तो मैंने ऐसे से ट्राई करा, कभी-कभी ऐसा भी तो पॉइंट हो सकता है बच्चों। अब यहाँ पे ए है, इसको मान लो ए हो जाएंगे, इसको बी हो जाएंगे, या ए हो जाएंगे और ये बी हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और ये पूरा क्या होगा, पूरा स्ट्रेट पूरा घूम रही थी, ठीक है।
करंट आई जा रही थी, इसमें डीवी हो रही थी ना, तो इसमें क्या हो रही थी, जाने के साथ एबीसी प्रोसेस में लगा हुआ था इस तरीके से इस लाइन में, तो पूरा कितना बन रही थी इस तरीके का, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर का पूरा एक सर्कल पे कितने होते हैं, है ना, कितने एंगल होते हैं, है ना, 360 डिग्री, पता है ना, 360 डिग्री। अब इसको याद रखना हमेशा, कितनों भी डेरिवेट करता है। अब इसके लिए है, इसके लिए कितना बनेगा, इसको छोड़ दो, क्या नहीं, ठीक है। इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डी वाले में कितनी होगी, यहाँ पे हाफ सर्कल में, तो यहाँ पे तो ये वाला पहले निकाल लेते हैं। बताओ, एक हमेशा याद रखना कि भाई डीवी इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर। तो इसके में आगे क्या लगाना है, थीटा बटा तो लगा लो, किसी का भी निकाल सकते हो बटे में 360, ठीक है, पहले 360 की वजह से। अब बताओ कि यहाँ पे 360 थी ना, इसकी वजह से 360 अपॉइंट क्या होगी, 360 क्या होगी, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर, ये कट जाएगी तो 1 बचेगी, तो 1 कोई फर्क नहीं था, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं सर्कुलर पे, जब ये पूरा सर्कल रहेंगे, ठीक है ना, हर क्वेश्चन सर्कल के हो, लेकिन सेम सर्कल रहेगा ना, सेमी सर्कल रहेंगे, मतलब कि सेम या फिर हाफ सर्कल रहेंगे, तो उसका कैसे होगा, ठीक। तो यहां से समझिए कि ऊपर वाले में ऐसे मीटर में कितने बनेगा, थीटा इक्वल इतना, है ना, इतने बनेगा ना, इसमें क्या बनेगा, थीटा बराबर 360, यहां पे 180 बन रही है, इसके में कितनी बनेगा, यहां पे है ना, क्या है ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल, सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना, क्वाड्रियल, क्वाड्रियल, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगी, थीटा इक्वल कितना बनेगी 90। अगर मान लीजिए थीटा इसमें क्या है 60 डिग्री है, तो फिर कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो मान लो कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो अब बताओ कि भाई क्या होगा इसको कंडीशन में, ठीक। बताओ इसके लिए करते हैं तो कुछ नहीं, इस पर लगा दो भैया, v इक्वल टू कितने हैं, थीटा बटा क्या होता है, आपको पहले ही बता दी कि थीटा बटा 360 है, थीटा बटा क्या है 180 और बटा 360 क्या होती है, म्यू नॉट बटा, है ना, 4 पाई बटा 2 पाई आई बटा आर, काटोगे 1/2 हाफ हो गया ना, वही बात है, यहाँ आधा रहेगा 1/2 बनेगी, ठीक। म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर, ठीक। इसके में क्या होगी देखो, v इक्वल टू यहाँ पे कितना 90 है ना, और 360 क्या हो गया, यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर, काटोगे तो 9 है ना, 9 हो जाए क्या होता है 36 का 0 0 मतलब 4 बार में, तो 1/4 होगा ना, मतलब ना क्वाड्रियल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर निकालेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं, थीटा का है ना कितना हो गया 30 डिग्री, तो क्या हो गया v इक्वल टू 30 अपॉइंट कितना हो गया, तो मतलब 360 बच्चों, यहाँ क्या हो गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा आर। बताओ ये इसके बाद मतलब कितना है ना 12 हो गया, मतलब 12 भाग एक्स बनेगा, ठीक। म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई आई बटा आर। तो ये समझ में आए दोस्तों, ऐसे ऐसे अगर पूछा जाए तो आपको क्लियरली कर लीजिएगा, ठीक है ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों अब प्रोसेस करते हैं कि क्या हो गया, देखो मान लो कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल, ये भी एक सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, और ये है ना ये भी हमारा एक सर्कल है, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसमें सेंटर पॉइंट हो गया। अभी बता रहा है कि इस पॉइंट पे यहाँ मान लो रेडियस कुछ वगैरह होगी भाई इसका, है ना, ये बताना है कि इसमें क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज घड़ी होगी फील्ड है ना, क्या बोलते हैं विपरीत दिशा वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे चुके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे बता रहा है कि क्या होगी, क्या मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ किसका, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कहां का, ठीक। तो इसमें जाती है करंट आई होगी, इसमें करंट जाती है, इसमें नेगेटिव करंट होगी, ठीक। अब बताया हमने कि भाई जिस तरीके से आपको ये थंब दिख रहे हैं ना, जिधर बताएगा उधर करंट को पहले टिका कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट पे निकालना ना फील्ड है, ये क्या है सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो बताओ इसको इधर तो ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि ऐसे रखोगे, तो चिकनाहट वाला क्या रही ऑटवर्ड हो गई ना, यहाँ पे ऐसे देखो ऐसे रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हो कि ये ऑटवर्ड होगी भाई, ऑटवर्ड डायरेक्शन ऑफ किसका, ऑटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। आई बस समझ में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आई बस समझ में, आगे सर बिल्कुल। अगर एक और बात की बात बताऊं, ठीक है, ई वाले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी बताओगे, अब समझना।
इसको तो ऐसे क्या है, ये इधर नहीं इधर रख लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक। ये वाला मैं ऐसे कर लो, ठीक है, इधर खड़ा है इसमें। बताओ करंट क्या जा रही है, इधर है ना, ऐसे ना रखोगे और यहाँ पे ऐसे ना कर, जितनी भी फिंगर सब इधर पॉइंट पर रखोगे ऐसे, तो क्या होगा, ये वाला चिकना वाले क्या जा रही है, इनवर्ट की हो रहा है। तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्ट, यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यहाँ पे बता सकते हैं ना कि इसमें क्या होगी, इनवर्ट होगी, इनवर्ट, इसमें आउटवर्ड बच्चों, ठीक है। इतना बस एक बात हमेशा करो उनको, ठीक है, एक बात करना हमको, बस थोड़ी सी बात करेंगे कि बताओ भाव कि अगर ये हो गए और यहाँ पे इस तरीके से है ना घूम गए, ठीक है, और यहाँ पे ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो, इसको डी, अभी मान लो कि क्या इस तरीके से यहाँ पे ओ पॉइंट दिया हुआ, तो क्या यहाँ पर उसका फील्ड लाइन निकालना पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, बताओ, है कि नहीं। तो बताओ ए बी की वजह यहाँ पे फील्ड लाइन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कितना सर होगी कि नहीं सर, तो बताया ना बच्चों, बिल्कुल ऐसा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ए बी का यहाँ पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास का कोई भी इसका रेंज नहीं बनती, बल्कि यहाँ पे बन रही है ना सर्कल, क्या बन रही है सर्कल वगैरह में, ठीक है। आज बस में और यहाँ पे क्या बन रही है, देखो यहाँ पे बीसी वाला बोल सकते हैं, तो बीसी वाला भी आप कह सकते हैं बिल्कुल सर कि यहाँ पे कितने, अगर इसको डॉट डॉट करते हैं तो 100 कितनी बनती है इसका 80, इसमें करंट आई होगी, तो बताओ कितना लिखेंगे, 180 होगी। हमने बताया था क्या, बिट्ठा बेटा 360 है ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई आई बटा क्या बताया था आर। अगर इसमें थीटा देखो यहाँ पे इसमें ये हो गए 0 हो गए थे, बीसी की क्या हो गए बीसी, यहाँ पे पढ़े ना ऐसा होता है हाफ सेमी सर्कल में भाई क्या, इसके थीटा 180 बटा 360 और म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई आई बटा आर, ये काटोगे तो कितने दो बार में है ना, तो यहाँ पे बी बी सी हो जाएगी, ठीक, तो कितना हो गया 1/2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे म्यू नॉट बटा 4 पाई और 2 पाई आई बटा आर। और इसको बोलेंगे कि बताओ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में सी डी पॉइंट की वजह से है ना बनेगी नहीं, इसके में क्या होगी 0 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनी नहीं, यहाँ पर बन रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर समझ में बीसी के लिए कितना बनेगा, कितना हाफ बनेगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इनटू 2 पाई आई बटा आर, और सीडी के लिए क्या बोलेगा 0, इसमें एबी के लिए क्या बोलेंगे 0, क्या क्यों भाई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों, यहाँ पे क्लोज की बात हो रही थी, जबकि लाइन की बात नहीं हो रही थी। आई बात समझ में ना, बिल्कुल ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।